आज तक ऐसे कई शापित फिल्में बनी हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। हाल ही में मैंने अपने चैनल पे वेरोनिका मूवी की असली कहानी एक्सप्लेन की थी। वेरोनिका जैसे ऐसे कई मूवीज हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं और द एक्सोर्सिस्ट मूवी भी उनमें से एक है और ये भी एक कर्स्ड मूवी मानी जाती है। हॉरर जॉनरा की बात करें तो ये मूवी इतनी शापित है कि इस मूवी की असली कहानी से लेकर के इसका कर्स ऑडियंस ने भी फील किया। द एक्सोर्सिस्ट मूवी विलियम ब्लैटी के द्वारा लिखी गई एक किताब के ऊपर बेस्ड है और वो किताब एक असली कहानी के ऊपर बेस्ड है। जो इस किताब के लेखक हैं विलियम ब्लैटी, उनको इस कहानी का आइडिया एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से आया था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं द एक्सोर्सिस्ट मूवी एक्सप्लेन करूं, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है कि मैं द एक्सोर्सिस्ट मूवी की असली कहानी, मूवी की प्रोडक्शन में हुई घटनाएं और इसका इम्पैक्ट जो ऑडियंस के ऊपर हुआ उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये श्राप असली कहानी के विक्टिम से लेकर के ऑडियंस तक फैली हुई है, तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझ में और आप में क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखना। इस वीडियो में मैं 3 पार्ट्स कवर करूंगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको असली कहानी बताऊंगी, जो असली घटना घटी थी उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद जो मूवी प्रोडक्शन में कितने सारे जो हॉरर इंसिडेंट्स हुए थे उनके बारे में मैं बात करूंगी और आखिर में जा करके इस मूवी को देखने जो लोग भी थिएटर में गए थे उनके इंसिडेंट्स को कवर करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। द एक्सोर्सिस्ट एक असली कहानी है जो एक रोनाल्ड डो नाम के एक जर्मन लड़के के लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ये कहानी है मैरियट्सविल, मैरीलैंड की। रोनाल्ड नाम का एक लड़का ऑकल्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसे ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें, भूत प्रेत से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा फैसिनेट करती थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। रोनाल्ड अपने घर का लाडला था। रोनाल्ड पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसी के लिए उसके पेरेंट्स उसके हर ख्वाहिश को पूरा करना पसंद करते थे और उन्हें भी उसके इस इंटरेस्ट के बारे में पता था। रोनाल्ड अपनी एक आंटी से बहुत ही ज्यादा क्लोज था और एक दिन रोनाल्ड के बर्थडे के दिन उसकी आंटी ने उसे एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट किया था और इसके बस कुछ ही समय बाद उसकी आंटी की किसी रीजन से मौत हो गई थी। रोनाल्ड अपनी आंटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और उनके जाने का गम उसे बहुत ज्यादा सताया करता था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि वो ओइजा बोर्ड की मदद से उनकी स्पिरिट को कांटेक्ट करेगा। वो अक्सर ओइजा बोर्ड की मदद से अपनी आंटी की स्पिरिट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता था और इसके बाद घर में चीजें अजीब होती गई। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई, जैसे कि किसी की फुटस्टेप्स की आवाजें आना, किसी का चीखना, चिल्लाना और ऐसे ही करते करते रोनाल्ड पोजेस हो गया। रोनाल्ड के शरीर को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया था और ये खबर बहुत जल्दी सिटी में फैल गई। 1949 मार्च में इस खबर को न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था, जहां एक 14 साल के लड़के रोनाल्ड डो की एक पोजेशन कहानी पब्लिश की गई थी। चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और रोनाल्ड के पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने प्रीस्ट्स का सहारा लेना प्रेफर किया। कई सारे प्रीस्ट्स ने रोनाल्ड के बॉडी के ऊपर एक्सोर्सिज्म ट्राई किया, लेकिन उसमें से कोई भी एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ। रोनाल्ड की बॉडी पर अक्सर स्क्रैचेस देखने को मिलते थे, ऐसा लगता था किसी ने उसे बहुत ही जोरों से नोचा है। उसे कई बार बैप्टाइज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुछ नहीं सुधरा। रोनाल्ड की फैमिली ने कई सारे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई सारे प्रीस्ट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रोनाल्ड की हालत नहीं सुधर रही थी। बहुत कोशिशों के बाद जाकर के रोनाल्ड के पेरेंट्स ने फादर रेमंड जे बिशप को कांटेक्ट किया। फादर ने बहुत सारे एक्सोर्सिज्म ट्राई किए और ये एक्सोर्सिज्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एक्सोर्सिज्म के दौरान रोनाल्ड ने बेड का मैट्रेस फाड़ दिया था, उसके शरीर में कई सारे स्क्रैचेस आने लगे थे और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात कि इन स्क्रैचेस के थ्रू उसके छाती पर एक नाम लिखा था, लुइस। इस नाम को पढ़कर रोनाल्ड की फैमिली को सबसे पहला नाम याद आया सेंट लुइस यूनिवर्सिटी और वहां पर उनकी मुलाकात होती है फादर वॉल्टर से और विलियम बॉर्डन से। उन दोनों ने भी रोनाल्ड के ऊपर कई सारे एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस किए। उन्होंने रोनाल्ड के पिलो के नीचे क्रूसिफिक्स रखा, लेकिन उसके बस कुछ ही समय बाद रोनाल्ड का बेड बहुत जोर से शेक करने लगा और उस रूम के फर्नीचर्स अपने आप इधर से उधर होने लगे। ये सीन काफी ज्यादा स्कैरी था रोनाल्ड के पेरेंट्स से लेकर के प्रीस्ट्स के लिए भी। रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म कई जगहों पर किया गया। हर एक्सोर्सिज्म के बाद रोनाल्ड लैटिन में बोलता था, वो वॉमिट करा करता था, स्पिट करा करता था, इधर उधर पेशाब कर दिया करता था और वो एक काफी ज्यादा डीप और स्कैरी आवाज में बात करता था। ये इतना खतरनाक केस था कि एक्सोर्सिज्म के दौरान एक प्रीस्ट की नाक टूट गई थी और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद फाइनली 28 रातों के बाद एक एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ और रोनाल्ड डो के ऊपर से उस आत्मा का साया हट गया। इसी कहानी से इंस्पायर होकर के विलियम ब्लैटी ने एक किताब लिखी, द एक्सोर्सिस्ट।
और उनका ये प्लान था कि वो इस कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनाएंगे। इसीलिए इस कहानी को लिखने के बाद वो एक प्रोड्यूसर की तलाश में निकले। लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता था कि जो भी इंसान इस श्राप की कांटेक्ट में आएगा उसकी लाइफ तबाह होने वाली है। 90s के टाइम पर हॉरर मूवी का उतना ज्यादा क्रेज नहीं था, इसीलिए कई सारे प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बहुत समय तक विलियम ने प्रोड्यूसर्स ढूंढने की कोशिश की। उन्हें कुछ लोग मिले इस मूवी में काम करने के लिए और उन्होंने मूवी पर काम स्टार्ट कर दिया। अब 1973 में जाकर के मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई और यहाँ से ये हॉरर कंटिन्यू होता है। मूवी के शूट शुरू होते ही एक सीन के शूट के समय एक चिड़िया जाकर के इलेक्ट्रिक बोर्ड से टकराई और पूरे सेट में आग लग गई। लेकिन शॉकिंग बात ये था कि जिस रूम में एक्सोर्सिज्म शूट होने वाला था उस जगह को कुछ भी नहीं हुआ था। इस आग में टोटल 9 क्रू मेंबर्स मारे गए। ये इंसिडेंट हर क्रू मेंबर के लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक था। इस इंसिडेंट के बाद कुछ समय तक शूट को बंद कर दिया गया और इसके बाद एक नया सेट बनाया गया जिसमें एक प्रीस्ट को भी बुलाया गया इसको ब्लेस करने के लिए। जिस प्रीस्ट को इस सेट को ब्लेस करने के लिए बुलाया गया था उन्होंने भी बहुत सी अनयूजुअल चीजें फील की। फायर वाले इंसिडेंट को भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी शूटिंग तो कंप्लीट करनी थी। बहुत हिम्मत से शूटिंग वापस से शुरू की गई, लेकिन फिर से एक बार शूट के समय एक एक्ट्रेस का लेविटेशन सीन शूट करना था, जिस दौरान एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्ट्रेस का स्पाइन डैमेज हो गया। शूट के समय ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े इंसिडेंट्स हुए जिसमें किसी को इंजरी आई, किसी का स्पाइन डैमेज हुआ, कभी सेट पर आग लग गया, कभी पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की गई, लेकिन जैसे तैसे करके शूट खत्म हुआ। और इस पूरी मूवी के प्रोडक्शन के दौरान टोटल 20 लोग मारे गए। जो इस मूवी का कैमरामैन था उसका रिसेंटली एक बेटा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। पॉल बेटसन, एक एक्टर जिन्होंने इस मूवी पर काम किया था, उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया। ऐसी कई सारी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। बहुत सारे क्रू मेंबर्स जिनके रिलेटिव इस शूट को देखने आया करते थे उनकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस मौत हो गई और बहुत ही मुश्किलों के बाद ये शूट खत्म हुआ। लेकिन ये हॉरर अब कंटिन्यू होता है ऑडियंस तक। जब इस मूवी को थिएटर में रिलीज कराया गया और जो लोग इस मूवी को देखने के लिए गए उनके एक्सपीरियंसेस कुछ खास नहीं थे। बहुत लोग थिएटर छोड़ के भाग जाते थे, बहुत लोग चिल्लाने लगते थे, बेहोश हो जाते थे, उल्टियां करते थे। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट औरतें इस मूवी को देखने जाती थी उनका मिसकैरेज तक हो जाता था। ये मैं आपको सही बातें बता रही हूँ, मैं अपने से बनाकर कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। कई लोगों को हार्ट अटैक तक आता था, कई लोग पागल हो जाते थे। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो थी इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना रही थी। इसका हाइप बहुत ज़्यादा था। इस मूवी की टिकट खरीदने के लिए सुबह से ही लोग लाइन पर लग जाते थे क्योंकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी इस मूवी को पूरा देखने की। My curiosity is killing me. I have to see it. I fainted like 10 minutes after the first beginning of the movie. And I walked out and they gave me some water. I passed out in about the first half hour. Yeah. और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात कि इस मूवी को बहुत सारे थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया था। कुछ ही ऐसे थिएटर्स थे जिसमें इस मूवी को रिलीज किया गया था। उन थिएटर्स के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा रहता था क्योंकि सबको पता था कि इस मूवी को देखने के बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जिसमें लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने तक की नौबत आएगी। और इसी के साथ द एक्सोर्सिस्ट बनी वन ऑफ द कर्स्ड मूवी। इस मूवी में एक्सपर्ट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया और बाद में चल करके पता चला कि जिस 14 साल के लड़के के ऊपर ये कहानी थी, रोनाल्ड डो, वो रोनाल्ड डो नहीं, वो रोनाल्ड हंकलर थे जो कि एक नासा इंजीनियर थे जिनका योगदान 1969 मून लैंडिंग में भी था। 2020 में जा करके जब रोनाल्ड हंकलर फाइनली 86 इयर्स के होने वाले थे तब उनकी स्ट्रोक के कारण मौत हो गई थी। बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि उनको एक डर था कि उनके अगर कोवर्कर्स को ये सारी बातें पता चल जाती है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वो अक्सर हैलोवीन के टाइम पर भी अपने घर से नहीं निकला करते थे क्योंकि उनको डर था कि कोई उन्हें पहचान ना ले। रोनाल्ड हंकलर नासा में 40 सालों तक काम किए और उसके बाद 2001 में जाकर के वो वहाँ से फाइनली रिटायर हो गए। हालांकि असली कहानी रोनाल्ड हंकलर जो एक लड़का था उसके ऊपर बेस्ड थी, लेकिन इस मूवी में इसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया और ये कहानी एक लड़की के ऊपर बेस्ड दिखाई गई है। लेकिन ऑब्वियसली ये कहानी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है तो सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं दिखाई गई है। एक और चीज़ जो था जो मैंने आपको बताया था कि जब रोनाल्ड की बॉडी में पोजेशन के टाइम पर जो स्क्रैचेस आते थे जिसके कारण उसकी बॉडी में एक नाम लिखा था लुइस, उस चीज़ को फिल्म में चेंज करके लुइस से हटा करके एक्स कर दिया गया
और उसे ये सिग्निफाई करने की कोशिश की गई, उसे ये रिजेंबल करने की कोशिश की गई कि रोनाल्ड की बॉडी को 10 स्पिरिट्स ने पोजेस किया है। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द एक्सोर्सिस्ट फिल्म। एंड इस कहानी से बस हमने ये सीखा कि किड्स, जस्ट डू नॉट ट्राई ओइजा बोर्ड फॉर गॉड सेक, नहीं तो मेरी अगली हॉरर स्टोरी आपके ऊपर बेस्ड होने वाली है। एंड इसी के साथ अगर आपकी भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है, कोई असली कहानी है, या आपके पास कोई ऐसी हॉरिफिक कहानी है, एकदम एकदम खतरनाक, दिल दहला देने वाली, एकदम रातों की नींद उड़ा देने वाली कोई ऐसी कहानी है, तो मुझे आप वो मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, mailandrea@gmail.com। और होपफुली अगर मेरे को आपकी कहानी पसंद आएगी तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो या, शो सम लव, शो सम सपोर्ट, एंड विद दैट सेड, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।